नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक म्यूचुअल फंड्स में एचडब्ल्यूपी के रिस्क। बहुत सारी इंक्वायरीज आई थी रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स, तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड टॉपिक्स में कवर करूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत लोगों को क्लेम करते हुए देखा है कि कॉर्पस का 5%, 6%, 7%, इनफैक्ट 8% भी आप विड्रॉ कर लो, फिर भी आपका कॉर्पस ग्रो होता रहेगा, वो कम नहीं होगा और वो फंड आपके लाइफ टाइम के लिए बेसिकली इनफ हो जाएगा। बट इस सब में 3 बड़ी रिस्क है जिसको हमको देखना चाहिए। तो पहला है महंगाई। 1 लाख एचडब्ल्यूपी मंथली, तो वो 1 लाख एचडब्ल्यूपी मंथली थ्रू आउट द लाइफ टाइम सेम रखते हैं, विच इज़ नॉट लॉजिकल। बिकॉज आपका जो खर्चा है, समझ लो 1 लाख रुपए, इस एग्जाम्पल के हिसाब से वो हर साल बढ़ता जाएगा। वो 1,05,000 होगा, 6,000 होगा, 7,000 होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो लाइफस्टाइल है। दूसरा रिस्क है इनकम टैक्स। मैं मानता हूँ इन द इनिशियल ईयर्स आपका इनकम टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ एचडब्ल्यूपी बहुत कम है, लेकिन आफ्टर 5-7 ईयर्स आपका इनकम टैक्स 8% हो जाएगा, 10% हो जाएगा और 12.5 पे कैप हो जाएगा थैंक्स टू आवर एफएम। बट आप समझो, आफ्टर 10 ईयर्स आप अगर इनकम टैक्स 10% दे रहे हो तो 1 लाख का खर्चा आज है, 10 साल के बाद 2 लाख का खर्चा होगा, तो 24 लाख के एनुअल एचडब्ल्यूपी पे आप अगर 10% इनकम टैक्स भी देते हो, विच इज 2.4 लाख, तो वो भी आपके कॉर्पस से कम हो जाएगा। अभी तीसरा रिस्क है, विच इज द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विच इज द मार्केट रिस्क। तो अगर मार्केट रिस्क की बात करें तो हमको कंसिडर करना चाहिए इंडियन मार्केट्स का सबसे बड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड, विच वाज 2007 टू 2014। 2007 एंडिंग में जो मार्केट था और 2014 में बिगिनिंग में जो मार्केट था वो सेम था। ऑलमोस्ट 6 साल निफ्टी ने, सेंसेक्स ने कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए थे। तो आप सोचो, अगर 2007 में किसी ने बड़ा कॉर्पस इन्वेस्ट करके एचडब्ल्यूपी चालू किया होता तो देयर वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आफ्टर 10 to 12 ईयर्स वो कॉर्पस शायद से ना बचता। तो फिर करे क्या? तूने तो डरा दिया भाई। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बता दूं कैसे मैनेज किया जाता है। कॉल मी ऑन दिस नंबर। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू।